सभी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं, प्लस आपने बायोवेंडर्स के कमांडो रहते क्रैक किया, तो भैया रोना तो मांगता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर चिन्मय सर को, तो तालियों के साथ वेलकम कीजिएगा, जोरदार ताली हो जा सकती है। गुड मॉर्निंग ऑल कमांडोज। क्या मेरी आवाज़ आखिरी तक आ रही है? तो मैं भी कुछ लिख के लाया हूँ। तो कहते हैं कि इंसान अपना नसीब ऊपर से लिख के लाता है, लेकिन ये लाइन में जो ये नसीब शब्द है, इस नसीब शब्द में बहुत कुछ छुपा है। और वो बहुत कुछ होती है उस इंसान की मेहनत, वो बहुत कुछ होते हैं उसका साथ देने वाले, उस पर विश्वास करने वाले उसके दोस्त, वो बहुत कुछ होता है उसके माँ बाप का आशीर्वाद। ये सब जब इकट्ठा होता है तब कहलाता है नसीब। और उसी नसीब से आज हम सब यहाँ एक साथ जुटे हैं। यहाँ बैठे हर व्यक्ति ने, चाहे वो हमारे चहीते गितेंद्र सर हो, चाहे वो भारती मैम हो, या यहाँ बैठा हर कमांडो ही क्यों ना हो, अपनी लाइफ में कभी ना कभी सभी ने लो फेसेस देखे हैं, महसूस किए। जब लगता हो कि सारी चीजें खत्म सी हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट वो सब आपने, हमने, सबने जिया है और जीता भी है। क्योंकि हम सब में एक चीज कॉमन थी, और वो चीज थी लड़ना, लड़ते रहना। तो ये जो आज हम सब यहाँ मिले हैं, ये उन सभी लड़ाइयों पर जो हमारी जीत है, ये उसका सेलिब्रेशन है। और ऐसा सेलिब्रेशन जब किया जाता है तो ऐसा जोरदार किया जाता है कि इसकी गूंज हमारे बाद आने वाले कमांडोज के अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी ट्रांसफर करती है। सो फिर से बताओ, हाउ इज द जोश? जोर से, हाउ इज द जोश? अब ये जो आप सब हमारे कमांडोज यहाँ साथ हैं, जो पूरे देश से दूर दूर के सफर तय करके यहाँ हमसे मिलने आए हैं, रीजन है बायोवेंडर्स से आप सबका इतना लगाव। सो एक बार इस बात को लेकर के सब इस लगाव के लिए, इस अटैचमेंट के लिए बढ़िया से ज़रा जोरदार तालियां बजाएं। तो मैं कह रहा था कि ये जो लड़ाई आप सबने जीती है, ये मोस्टली आपकी प्रिपरेशन के दौरान का समय रहा होगा, isn't it? तो अगर गौर किया जाए तो उस पूरी नीड प्रिपरेशन ने हमको एक अलग इंसान, एक ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन बनाया है। जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स, फ्री बॉडी डायग्राम, वो सीरीज पैरेलल रेजिस्टर, ना जाने क्या क्या, वो सब कर रखी है तुमने सॉल्व, बनाए हैं वो सारे सवाल तुम लोग। माना कठिन था, सर खप रहा था, लेकिन किया तुम लोग, किया कि नहीं? तो ऐसे ही लाइफ में भी आपको डिफरेंट सिचुएशंस में टफ चैलेंजेस आते रहेंगे। आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करना है, रोते रहना नहीं कि हाय मेरी जिंदगी क्या हो गई ये, ठीक है? ये रोते रहने का इन द सेंस कि मैं डिप्रेशन को एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो आजकल के यूथ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आप सभी एक नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक करके बैठे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस कैरी कीजिए अपने साथ, प्लस आपने बायोवेंडर्स के कमांडो रहते क्रैक किया, तो भैया रोना तो मांगता ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्वर, हमने सिचुएशन एनालाइजर भी हम यहाँ पर बने हैं, जो हमारी पूरी नीट प्रिपरेशन के दौरान ने सीखा है कि बायोवेंडर्स के टफ ट्रेनिंग की जो जर्नी का पार्ट था, इसके वीकली टेस्ट और डीपीएस, उसमें जब हमको किसी टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बनते थे, या कभी टाइम कम पड़ जाता था, या कभी नेगेटिव ज्यादा हो जाते थे, तो आप सबने उन कमियों को पहचाना, सोचा है, समझा है और उस पर काम किया है, और इस तरह धीरे धीरे इम्प्रूव किया है कि नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही अब आपकी आने वाली लाइफ में भी डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस में पेशेंस के साथ चीज़ों को एनालाइज करना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन पर काम करना, तभी आप ग्रो करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमेशा हमारे साथ में हमारे एक्शंस, हमारे हाथ में क्या है? हमारे एक्शंस, जो जिसको हमको कंस्ट्रक्टिवली और कॉन्शियसली करेंगे तो लाइफ की हर सिचुएशन में हम लोग लड़ेंगे और उससे जीतेंगे। इसके अलावा अब धीरे धीरे आप सभी को आने वाले समय में एक रिस्पॉन्सिबल और अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री भी बनना है। आप सब जानते हैं कि आपके जहाँ पर भी आसपास
कोई ना कोई आपकी सराउंडिंग में आप क्या बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सोचना चाहिए और उसमें स्मॉल स्टेप्स लेते रहना चाहिए कंटिन्यूस। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज की एक ग्लोबल सिचुएशन जो है हमारे साथ सामने है, हम सब वाकिफ हैं उस चीज़ से, तो उसके लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे हम कचरा जो है वो थोड़ा डस्टबिन में डाल सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब हम जानते हैं। तो बस और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, तो बस यही बोलूँगा कि कीप द जोश हाई एंड जय हिंद जय भारत।